नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 मार्च और 5 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस या जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वे हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी तो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले 3 दिनों का जो पीडीएफ है 2, 3, 4 उसका पीडीएफ जो है भेज दिया गया है। तो आप लोग जाकर उस पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि किस शहर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो आपका कहा जाता। तो राइट आंसर जो है आपका बेंगलुरु हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु का उपनाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग का एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और बेंगलुरु भारत में आईटी उद्योग का जो है केंद्र है, ठीक है। और बेंगलुरु कहाँ स्थित है? तो दक्कन के पठार पर स्थित है, ठीक है। तो इस बात का भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि आप लोग का भी अगर एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल का है और आप लोग जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में, तो आप हमारे क्यूज एंड पीडीएफ प्लान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन का क्यूज जो रात्रि 9 बजे आयोजित होता है वो दिया जाएगा। डेली 50 प्रश्नों का जो है पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिया जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यह आपका 25 फरवरी से शुरू हुआ था। तो अगर आज ज्वाइन करते हैं तो 25 फरवरी से लेकर आज तक का भी जो क्यूजेज और पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। आपको मात्र 49 रुपये में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो उपलब्ध है। और वैलिडिटी जो है 18 मार्च तक रहेगा क्यूज का। तो जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, मात्र 49 रुपये। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा का मैदान जो है किन 2 नदियों के बीच जो है आपका फैला हुआ है। तो गंगा के मैदान की बात करेंगे तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच जो है आपका फैला हुआ है। और गंगा का मैदान जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, मिट्टी, गाद, रेत और बजरी के संयंत्र के चतुर्कोष्ठीय जलोढ़ की विशेषता है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल राज्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह मैदान उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग को कवर करता है। और गंगा का मैदान दिल्ली से कोलकाता तक लगभग 3.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केन, चंबल, बेतवा, सोन आदि प्रायद्वीपीय नदियों ने गंगा नदी प्रणाली में शामिल होने से इस मैदान के निर्माण में जो है योगदान दिया है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पुलिकट झील स्थित है। तो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती हिस्से में जो है फैला हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर गुजरात होगा। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसलों में से है। कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25% है। और तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। कपास जो है गर्म जलवायु में बढ़ती है। काली मिट्टी कपास के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों में खराबी होती है। और काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के कुछ उच्चतम फसल उत्पादक राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे सफ़ेद सरसों और सरसों का उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य जो है वह राजस्थान है। और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो राइट आंसर आपके संजय मल्होत्रा होंगे, जो कि 9 दिसंबर 2024 से जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। इससे पहले जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास हुआ करते थे। ये आपके आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। और ये जो संजय मल्होत्रा जी हैं ये आपके 26वें गवर्नर हैं, ठीक है। तो इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
तो 24 में जो है भारत का स्थान कितना है या था, तो इसका राइट आंसर 39 हो जाएगा। भारत ने ग्लोबल जनरेशन इंडेक्स GI 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसने 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान जो है हासिल किया है। अगला है, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, तो इसका जो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर होगा। 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी और राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का जो है पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में जो है 10 वर्ष तक सेवा इन्होंने किया और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1957 में इसके अध्यक्ष के रूप में पहली शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और उन्होंने 1947 से 1949 तक जो है आगरा अवध के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किया था। तो इन दोनों का भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता को जो है किस रूप में जाना जाता है, या पूछा गांधी इरविन समझौता से ही पूछा गया था। तो पहली बात तो गांधी इरविन समझौता जो है 25 जनवरी 1931 को हुआ था और इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच की चर्चा शुरू हुई और इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और ये समझौता को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जो है आपका जाना जाता है। इस पर जो है दिल्ली में हस्ताक्षर जो है किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता मोहनदास के गांधी और भारत के लॉर्ड इरविन ब्रिटिश वायसराय के बीच 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षरित जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो तुलसीदास जी की रचना की बात करेंगे तो विनय पत्रिका, इसके अलावा रामायण, ठीक है, रामचरितमानस जो है इन्हीं की रचना है। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था बताइएगा। गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम था, हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और रामचरितमानस लोक ग्रंथ है, इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से जो है पढ़ा जाता है। अगला है सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है, तो राइट आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। सागा दावा महोत्सव 15 अप्रैल को तिब्बती कैलेंडर में मनाया जाता है। सागा दावा महोत्सव 26 मई 2001 को सौर कैलेंडर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है संविधान का 7वां भाग किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का 7वां भाग को पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य के रूप में जो है जाना जाता था। इसमें केवल एक अनुच्छेद थे 238, हालांकि इसे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 56 के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था और यह संविधान का एकमात्र भाग है जिसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। अतः भाग 7 राज्यों के वर्गीकरण के पैरा बी के तहत उल्लिखित राज्यों से संबंधित है। अगला है प्रतिभा पाटिल जो है वो आपके राष्ट्रपति कब बनी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 जुलाई 2007। हालांकि 19 जुलाई 2007 को चुनाव हुआ था जिसमें प्रतिभा सिंह पाटिल ने जो है जीत हासिल की। उन्होंने लगभग 2/3 वोट हासिल किए। 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। नया क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा जो है वह किसने दिया, तो वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है वो जो है आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है वो आपका दिया गया था, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में और उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी और दयानंद आंग्ल वैदिक यानी कि DAV स्कूल जो है उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर जो है स्थापित किए गए थे। अगला जो है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 20 और 21 फरवरी 2024 को जो है नई दिल्ली में किस देश के साथ जो है आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर भारत और अमेरिका होगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार के लिए इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 20-21 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन रक्षा मंत्रालय, भारत और अमेरिकी रक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सितंबर 2024 में जो है लोकतंत्र की 7वीं वर्षगांठ जो है
किस देश ने बनाया, तो इसका राइट आंसर फिनलैंड होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला है कि एथलीट तेजस सेवनी ने 13.0 सेकेंड में रिकॉर्ड जो है वो किस में बनाया था, तो उन्होंने जो ये रिकॉर्ड है आपका 100 मीटर बाधा दौड़ में बनाया था, तो 100 मीटर बाधा दौड़ इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका हुक्स लॉ से आया था, तो हुक्स लॉ की बात करेंगे तो ये कहता है तनाव सीधे खिंचाव के अनुपात में होता है जब तक कि लोच की सीमा ना पार हो। फिर एक क्वेश्चन आपका एडियाबैटिक प्रोसेस से आया था, तो यह वो प्रक्रिया है जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही आपका निष्कासन होता है, तो एक क्वेश्चन आपका इससे भी आया था। एक क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति में जो है लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था, तो इसका जो आंसर है मुझे तो नहीं मिल पाता है, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले पंजाब के लुधियाना में जो है एक आपका आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, जिसे निहाल सिंह उर्फ बाबा महाराज सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। हालांकि 1857 की जो क्रांति है उसमें जो पंजाब था वो बिल्कुल खामोश था, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि लुधियाना से किसी ने जो है आपका नेतृत्व जो है किया हो, ठीक है। बाद बाकी अभी तक इतने ही प्रश्न जो है हमें मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको जो है हम PDF में दे देंगे हर दिन की भांति आज भी। बाकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है। साथ में आप हमारे QJ जो PDF प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जुड़ सकते हैं मात्र 49 रुपये में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।